हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल जेन क्लासेस मस्ती में। आज जो क्वेश्चन लेके आए हैं, मुकुलन क्या है, यह क्लास 12th का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा रखता है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, कहा जाए तो ये आपका वीवीआई होता है। मुकुलन क्या है, ध्यान से समझना, सावधानी से समझना, बिना वीडियो को स्किप किए हुए शुरू से अंत तक देखना। मुकुलन क्या है, ये हमेशा आपके 2 नंबर में पूछने वाले ही प्रश्न है। 2 नंबर में पूछे जाएंगे तो पूछे जाएंगे, इसीलिए आपके प्रश्न के सामने आपका अंक निर्धारित किया गया है। ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन क्या होता है तो सब लोग जानते हैं कि नए जीव का उत्पन्न करने के लिए या न्यू संतान की उत्पत्ति के लिए जब 2 जन आपस में एक जन, अलैंगिक में एक जन की आवश्यकता होती है, उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। तो मुकुलन एक अलैंगिक जनन है। कौन सा जनन है मेरे प्यारे बच्चों? अलैंगिक, जिसमें एक जन मिलकर और दूसरे जन का क्या कर सकता है, उत्पत्ति कर सकता है। जो जनक के शरीर से कलिका फूटने पर, ध्यान देना, अब जो जनक का शरीर होगा ना, उसमें से क्या फूटेगा, कलिका फूटेगा, यानी कि कलियां फूटेंगी, और कलियां जब फूटेंगी तभी भी ये मुकुलन संपन्न होता है। यानी कि मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन हुआ। जो जनक के शरीर से कलिका फूटने के बाद संपन्न होता है। जब तक इसकी कलिका नहीं फूटी तब तक मुकुलन संपन्न नहीं हुआ। इस कलिका को मुकुलन कहते हैं। यानी कि जब कलिका फूटा तो उसी को हम क्या कहेंगे, मुकुलन कहेंगे। मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। पॉइंट कैसे याद किया जाता है कि मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। ये जो जनक के शरीर से कलिका फूटने के बाद ही ये संपन्न होता है और इसे ही हम मुकुलन कहते हैं। मुकुलन विकसित होकर एक पूर्ण जीव बनता है। बताइए, जब मुकुलन हो गया, कलियां फूट गई, तो वो तो कुछ ना कुछ करेंगे ना, तो फूटने के बाद एक पूर्ण जीव बनता है और इसे ही हम क्या कहते हैं बाबू, मुकुलन कहते हैं। जैसे में आपका ईस्ट होता है, हाइड्रा होता है और इत्यादि। यानी कि ये सब आते हैं, ईस्ट हुआ, हाइड्रा हुआ, ये सारे मुकुलन का आपके डिफिनेशन होते हैं। अब साधारण